आप अपना वीकली शेड्यूल बनाएं एंड अपना डेली बेसिस का भी शेड्यूल रखें। आपको सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एंड में आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई करता है, तो इट हेल्प्स अ लॉट। Hello students, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and learn from their inspirational preparation journey. Today we have with us Saransh Gupta, who secured All India Rank 3 in GATE 2023 in Civil Engineering and make his parents and all of us proud. So let us learn from his preparation journey and what is the strategy that he has followed. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारांश, बहुत बहुत बधाई आपको ऑल इंडिया रैंक 3 लाने के लिए। थैंक यू सर। सारांश, इससे पहले हम आपकी स्ट्रेटेजी सीखें या आपकी स्ट्रेटेजी जानें, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी प्रिपरेशन टिप्स, उससे पहले एक बार जरा व्यूअर्स को हम अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारांश एंड करेंटली आई एम इन 4th year in IIT BHU and I am doing it from civil engineering branch. Okay. And I did my schooling from St. Charles School and that's it about me. Okay. सारांश, जब आपने बनारस गए, yes. आप बेसिकली रहने वाले शिवपुरी मध्य प्रदेश के हैं, yes. तो जब आप बनारस गए, आपने IIT BHU से अपना बीटेक करियर स्टार्ट किया, तो कब आपने सोचा, किस ईयर में आपने सोचा कि यार नहीं, मेरे को गेट या और टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है? ओके सर, इट हैपेंड वे बैक फ्रॉम जब मैं कॉलेज आया। एक्चुअली जब मैं 11th क्लास में था, तब इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे नमित जैन भैया, एंड वो ही वॉज फ्रॉम द सेम स्कूल फ्रॉम विच आई एम। तो ऐसे उनको जानता भी था और उनका देखा कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ उस समय कि बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है जो। सो आई ऑल्सो थॉट कि है क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा, तो मैंने भी थोड़ा सा स्क्रॉल किया और देखा, तो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड फिर मैंने वहीं से मन बना लिया था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए। एंड फ्रॉम एज आई केम इन कॉलेज, फर्स्ट सेकेंड ईयर तो कुछ नहीं चिल किया, बट थर्ड ईयर से जैसे देखा, हम जो हमारा एलुमनाई है हु प्रिपेयर्स फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, तो बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिल जाता है। और जैसे मैंने एक अपने सीनियर से बात की, तो उन्होंने मेरे को बताया एक्चुअली कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के और गेट का क्या प्रो है, क्या कौन्स है। सो इन सबको मैंने देखते हुए डिसाइड किया कि येस, इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द थिंग एंड फॉर विच आई हैव टू वर्क फॉर। ओके, तो सारांश, इसका मतलब आपने जब नमित जैन को देखा, जिनका उस समय ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, तब आपने सोचा कि नहीं, मेरे को भी, क्योंकि वो आप ही के टाउन के थे, शिवपुरी, तो आपने सोचा कि आपको भी अब इसी दिशा में आगे चलना है। तो आपका बेसिक एम, मतलब या प्राइमरी गोल आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और आपका इस बार प्रीलिम्स भी हो गया है। आई होप आप मेंस भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। थैंक यू। सारांश, मेरे को नहीं पता ये बात आप महसूस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब नमित जैन ऐसा ही कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो उनको नहीं पता था कि उनसे कितने बच्चे इंस्पायर होने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि 2025, 2026, 2027 में जरूर यहाँ पे कोई और बच्चा बैठा होगा और वो कहेगा कि सारांश भैया मेरे कॉलेज के थे, उनका ऑल इंडिया रैंक 3 गेट में आया, या ऑल इंडिया रैंक 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो भी आपका रैंक आता है, और वो भी आपको इंस्पायर होके वो भी ऐसा ही कुछ इंटरव्यू आज से 3 साल बाद दे रहा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर। ओके, तो सारांश, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मेनली प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने गेट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया या किस तरीके से उसको भी साथ में लेके चले? मतलब क्या आपके डिफरेंसेस थे दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, कि नहीं आप सोचते थे कि नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसी को दोनों में यूज कर लूंगा? क्या आपका मतलब एक स्ट्रेटेजी था दोनों एग्जाम को लेकर? सर, स्ट्रैटेजी वाइज जैसे मैं बताऊं, मैंने अपने सीनियर से जिस तरह डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही बहुत क्लियर कर दिया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करो तो आपका गेट ऑलमोस्ट डन रेडी हो जाएगा। जहां डिफरेंस पड़ता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे गेट आस्क एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज आस्क। तो मैंने उस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज को थॉरोली दिया एंड डेट्स इट। वहाँ से काम बन गया था कि जैसे गेट में थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एंड थोड़ा थ्योरी कम आता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में थ्योरी पे बहुत फोकस किया जाता है। सो अगर मैंने ये देखा कि जैसे मैं गेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादातर इतने ज़्यादा विड्थ चेक नहीं की जा रही है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट सॉलिड हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो विड्थ है वो चेक की जा रही है एंड कंसेप्ट्स में इतना डीप नहीं जाया जा रहा है। सो
मैंने स्टार्ट कैसे किया कि पहले तो मैंने अपना बेसिक यही बनाया कि जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाऊं, अपने जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट करते जाऊं। उसमें गेट और इंजन सर्विसेज दोनों का कंप्लीट होते जा रहा था। बट फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मेन डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किए तो वहाँ पर गेट स्पेसिफिक मेरे को कंसेप्ट मिल गए, क्वेश्चंस मिल गए, तो वहाँ से मेरी हेल्प हो गई है। ओके। हाँ। तो सारांश, आप जैसे आपका प्राइमरी गोल था इंजीनियरिंग सर्विसेज, यस। और जैसा कि आपने सही बताया कि गेट, अगर मैं जो बच्चों को समझाता भी हूँ कि गेट एक है वर्टिकल कवरेज ऑफ सिलेबस है, मतलब गेट आपको, अगर मैं सॉइल के एग्जांपल दूं तो जरूरी नहीं कि एक्सप्लोरेशन से क्वेश्चन पूछे, बहुत रेयर चांस है। यस। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, सीपेज या इफेक्ट्रेसेस, वहां पे पूरा इन डेप्थ तक जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका हॉरिजॉन्टल कवरेज ऑफ सिलेबस है, वहां पे आपको वास्ट सिलेबस कवर करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। यस। लेकिन गेट है वर्टिकल कवरेज ऑफ सिलेबस। बहुत बार मैं ऐसा स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ, और इस बार जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए, हाँ। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉइल एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट के आगे थे, जो बच्चा यूजुअली छोड़ देता है। सारांश, क्योंकि आपका प्राइमरी एम इंजीनियरिंग सर्विसेज था, तो जब जनवरी था तो आपका 1 महीने बाद गेट का एग्जाम भी है और उसके 7 दिन बाद आपका इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम भी है। तो जनवरी या दिसंबर में आप किस एग्जाम को ज्यादा फोकस कर रहे थे, किसके टेस्ट सीरीज दे रहे थे, गेट के या इंजीनियरिंग सर्विसेज के? ज्यादा फोकस आपका किस एग्जाम पर था? एक्चुअली सर, मैंने जो प्रिपरेशन है अपनी 4th सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी, बेसिकली इन 2021 जनवरी में। एंड शुरू के 1 ईयर तक मैंने सिंपली अपना गेट प्लस ईएससी दोनों पे फोकस रखा। बट जब मैंने एक इन सितंबर 2021 मैंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे 4 महीने बाद जो मेरा 3rd ईयर में गेट का देने का चांस है, मैं उसमें अटेम्प्ट लूँगा। सो मैंने उस टाइम के बाद 3 to 4 मंथ्स सिर्फ गेट स्पेसिफिक पढ़ाई ही की। सो हुआ क्या ना, उसमें मैंने इंडियन सर्विसेज को एकदम साइड ट्रैक करके सिर्फ जो आप बात कर रहे थे ना डेप्थ, मैंने सिर्फ डेप्थ पे फोकस किया, विड्थ पे फोकस नहीं किया। सो हुआ क्या ना कि जब मैं 3rd ईयर के एग्ज़ाम के लिए अपियर हुआ, उस समय तक मैं गेट के लिए थोरली प्रिपेयर हो चुका था। सो एंड दैट्स वाई इन 3rd ईयर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 119। अब नाउ इन 4th ईयर, जैसे जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी एंड 2 मंथ्स उसके पहले एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे प्लेसमेंट्स थे कॉलेज के, तो डेट्स वाई आई वॉजंट एबल टू बहुत ज़्यादा ध्यान देने पे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया मैं अपने प्रिपरेशन को लेकर। जो इंडियन सर्विसेज के प्रीलिम्स पर ही फोकस करना पड़ा। मैंने गेट के लिए एज सच ज़्यादा टेस्ट पेपर्स नहीं दिए, बट 6 to 7 मॉक टेस्ट इन लास्ट 10 डेज मैंने दिए, जिससे मतलब मुझे थोड़ा सा फ्लो आ जाए द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच गेट आस्क्स। सो अब तो आपका ऑल इंडिया रैंक 3 आ चुका है, लेकिन जब आप एग्जाम लिख रहे थे या एग्जाम लिखने से पहले, उस समय आपकी क्या टारगेट था, या आपका क्या लग रहा था कि यार मैं इतना रैंक ले आऊँगा? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने रिवीजन दे रहे होंगे या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें कुछ मार्क्स आ रहे होंगे। उन सब बेसिस पे, आपकी प्रिपरेशन के बेसिस पे आपको क्या एक्सपेक्टेशन थे कि मैं सिंगल डिजिट रैंक क्लियर कर लूँगा या फोड़ दूंगा? ऐसा उम्मीद थी आपको पहले से ही? सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसे मॉक टेस्ट दे रहा था तो मेरा रैंक बहुत अच्छा आ रहा था। मतलब 6 to 7 जो भी मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं उसमें मेरा रैंक बहुत अच्छा आया था। बट जब मैं गेट का एग्ज़ाम देने गया था उस समय मेरे माइंड में कुछ एज सच एक्सपेक्टेशन नहीं था। लास्ट ईयर बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, मुझे लग रहा था कि आई शुड सिक्योर अंडर 50 रैंक। बट दिस ईयर मैंने गेट को थोड़ा सा अपना प्राइम फोकस ना रख के इंडियन सर्विसेज रखा था। मे बी शायद इसलिए मैंने एज सच कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे अपने गेट के लिए। ओके। सो दैट्स व्हाई, बट फॉर्चुनेटली आ गया, दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके। तो सारांश, जब रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ थे, और उन 2 या 4 मिनट का कैसा रिएक्शन था? आपने सबसे पहले किसको बताया? अपने पेरेंट्स के साथ थे या आप हॉस्टल में थे? वो जैसी रिजल्ट आया तो उन जरा 4-5 मिनट का क्षण अगर आप बच्चों को डिस्क्राइब कर पाएं। एक्चुअली सर, आई रिमेंबर कि जैसे आईआईटी कानपुर का 4 PM समथिंग रिजल्ट आ गया था। बट 9 to 9:30 PM तक साइट नहीं खुला था। अब 4 to 5 आवर्स वो बस स्क्रॉल करते रहे, मार्क्स नहीं समझ में आ रहा था कि क्या रैंक आई है। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि 8 PM हो रहा था समथिंग, मेरे को कॉल आया कि जो टॉपर है उसके 83.11 मार्क्स हैं। सो आई थॉट नहीं ऐसा ही है ये तो, फिर कि अंडर 10 रैंक तो होगा। अब उस समय बट ऐसा रहा कि भरोसा नहीं हो रहा था कि जब तक मार्क्स का रैंक लिस्ट ना आ जाए उस समय तक। बट जैसे ही रैंक लिस्ट आया, इट वाज मतलब ब्लो ऑफ माइंड वाला सिनेरियो हो गया था, क्योंकि
फ्रॉम द पास्ट 20 to 25 डेज जब रिजल्ट नहीं आया था, जो गैप था उस बीच में मुझे यही लग रहा था कि जो रैंक होगा वो 50 to 100 के बीच में होगा, एंड सडनली तुमको कोई आके ये बता दे कि तुम अंडर 10 होने वाले हो। सो दैट वाज अ वेरी, कह सकते हैं, क्रेजी मोमेंट, कि समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो गया एकदम। आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पापा को वीडियो कॉल किया, पूरी फैमिली को, मेरे भैया, दीदी, मम्मी, पापा को, सबको वीडियो कॉल किया, एंड मैंने उनको बताया। सो दे वर जस्ट कि क्या बात है, बहुत अच्छे। एंड ओके, एक और चीज मैंने आज तक ये किसी और टॉपर से नहीं पूछा, शायद मेरे से हर बार मिस हो जाता था, कि इस बार आपका गेट का रिजल्ट आया होगा मार्च में, उसी के थोड़ी से सब गैप में इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट भी आया होगा। ज्यादा आपको खुशी किस वक्त हुई, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स क्लियर करने में कि गेट फाइनल ऑल इंडिया रैंक 3 पे? सर टू बी ट्रू, इंडियन सर्विसेज प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया था तो मुझे बल्कि टेंशन हो गई थी, अरे यार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, अब मेंस आने वाला है। बट जब गेट का रिजल्ट आया था, दैट वाज द मोमेंट व्हिच मेड मी मोर हैप्पी, क्योंकि वो एग्जाम खत्म हो चुका है, बट इंडियन सर्विसेज का नेक्स्ट स्टेज का वो एक इंडिकेशन था कि तुम्हारा हो गया प्रीलिम्स में। ओके, सारांश, आजकल बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं कि सर कैसे बनाएं, या फॉर्मूला कॉपी की बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला कॉपी बनानी चाहिए, या ये डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, या डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम थोड़ा बहुत इसको फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं? आपने क्या हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ सर, मैंने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भी जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट कीजिए फ्रॉम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सच एज सॉइल मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड देर आर मेनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं जो मार्क्स वेटेज है सब्जेक्ट का, उनके शॉर्ट नोट्स तो आप बना ही लीजिए। एंड इनकेस आपको टाइम मिलता है, आई वुड सजेस्ट कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड में आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई करता है, कि जब आपको पता है कि आपने 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, सो इट हेल्प्स अ लॉट सर। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बायजूस एग्जाम प्रेप ने आपको किस तरीके से हेल्प की? सर मैंने, जैसे होता है कि जनरली कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस बीच में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा और मेरे को क्लैरिटी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा और क्लियर नहीं है। सो मैंने यूट्यूब पे बायजूस के जो कैप्सूल कोर्सेज होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली किसी कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है, आई हैव सॉन वीडियोस उनके बहुत सारे। सो दैट वाज अ वे बायजूस हेल्प मी, एंड थैंक्स फॉर इट सर। थैंक यू सारांश, आपने इतना अच्छा रैंक लाकर उसका पूरा हमें हमारी मेहनत का फल दे दिया एक तरीके से। सारांश, जब आपने कहा कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके प्लेसमेंट्स भी चल रहे थे आपके कॉलेज में, तो आपने प्लेसमेंट्स का अप्लाई किया था, या प्लेसमेंट की कंपनी में बैठे, या आपका कहीं सिलेक्शन भी हो रखा है प्लेसमेंट में? एक्चुअली यस सर, मेरा टाटा प्रोजेक्ट्स में सिलेक्शन हो गया है, एंड आई एम कैंपस प्लेस्ड। एंड मैंने सिर्फ एक ही कंपनी में अप्लाई किया था, क्योंकि टाटा प्रोजेक्ट्स एक काफ़ी रेप्यूटेड एंड बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश कंपनी है जिस पर तुम रिलाई कर सकते हो इनकेस अगर आपको एज अ आप अपना फ्यूचर देख भी रहे हो। सो दैट्स इट, मैंने टाटा प्रोजेक्ट्स में मेरा प्लेसमेंट हो भी गया था। ये टाटा प्रोजेक्ट्स वही जिसमें आयुष, जो हमारे विजन क्लास के स्टूडेंट थे, वो भी शायद टाटा में ही है अभी? यस सर, आयुष भैया जो मेरे +2 सीनियर हैं, हाँ, वो भी टाटा प्रोजेक्ट्स में वो ही यहाँ हैं। से 2 ईयर क्लासरूम किए थे, पूरा कोर्स उन्होंने लिया था। उनका पहली बार आई गया 75 रैंक था, फिर उसके बाद 22 रैंक था ऑल इंडिया गेट Nice में। sir। तो अभी आपका जब तक इंजीनियरिंग सर्विस आप मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तब तक आपका क्या एम है कि आप एमटेक तब तक ज्वाइन कर रहे हैं, या पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं, या आप टाटा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं? तो आपने कुछ सोचा होगा कि यार मेरा मई या जून में आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, 8 सेमेस्टर, उसके बाद अप टू द ईएससी रिजल्ट आपका क्या प्लान रहेगा? सर एक्चुअली मैंने अभी इतना सोचा नहीं है, जैसे मेंस अभी 25 जून को है, जैसे तब तक तो मैं चीज़ों को होल्ड करके ही रखूँगा। जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स का जॉइनिंग नियरली अगस्त में है, आई विल सी, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, अभी तक मैंने उसको एक्सेप्ट किया नहीं है, बट सो अभी देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर इट, जैसे पीएसयूज़ के लिए भी अभी मैं अप्लाई करूँगा, बट आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस वी। ओके, इट्स ओके। और सारांश, आपको क्या लगता है कि जब आप गेट का एग्जाम दे रहे थे और इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे रहे थे, यस टाइम का शॉर्टेज किस एग्जाम में होता है? मतलब किस एग्जाम में बार बार घड़ी देखनी पड़ती है, किस एग्जाम में लगता है कि यार थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से किसी क्वेश्चन को या रिवाइज कर लेता, या जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको कर लेता? मतलब लैक ऑफ टाइम आपको किस एग्जाम में लगता है, गेट में या ईएससी में? सर जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है या ख़राब है,
उसमें तो आपको टाइम की कमी पड़ेगी पड़ेगी। बट मैंने गेट में जनरली देखा है, मतलब मेन एग्जाम में नहीं, बट जो मॉक टेस्ट है उनमें मैंने देखा है कि कुछ कंसेप्ट जिसमें आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपका पेपर 30 to 40 मिनट्स पहले भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक्चुअली यही हुआ मेरे मेन एग्जाम में, कि मेरा एग्जाम 50 मिनट्स पहले कंप्लीट हो चुका था। एंड बस मैं फिर कोशिश कर रहा था अलग अलग जो मेरे 3 to 4 क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, कि कहीं ना कहीं से ये हो जाए। अच्छा, उनको रिवाइज कर रहे थे या आपने मार्क फॉर रिव्यू करा होगा तो यस, उनको भी अटेम्प्ट करने का आप ट्राई कर रहे थे। यस सर। सारांश, आपके मार्क्स तो 81 आए फाइनल मार्क्स गेट में, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स का किया था गेट एग्जाम? अच्छा सर, एक्चुअली मैंने जब गेट की ऑफिशियल आंसर की आई तो उसमें चेक किया था, मेरे नियरली 83.34 मार्क्स बन रहे थे। एंड बाकी मैंने अटैम्प्ट तो सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने एक भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न कि जैसे एनएटी है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी आए उनमें भी कुछ आंसर लिख के ही आया। बट 2 to 3 क्वेश्चन जो थे ऐसे जो मेरे को क्लियर नहीं था कि हाँ इसका आंसर कैसे होगा। ओके। सारांश, क्योंकि आपने कॉलेज के साथ ही गेट एग्जाम निकाला, थर्ड ईयर में आपकी 119 रैंक थी, फोर्थ ईयर में आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, तो ऑफ कोर्स आपके कॉलेज में असाइनमेंट्स भी होते होंगे, क्लास भी होती होगी, प्रैक्टिकल, वाइवा, सर्वे, लैब। तो इन सब चीज़ों के साथ अपनी क्लासेस प्लस अटेंडेंस वहाँ पर रिक्वायरमेंट जरूरी रहती है, लैब्स रहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम, माइनर्स, उन सब के साथ आपने गेट की प्रिपरेशन या इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया दोनों को एक साथ? एक्चुअली सर जैसे कोविड आया था एंड उस वजह से हमारा 1.8 ईयर लगभग निकल गया। बट थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मतलब 6 सेमेस्टर में हमको बुला लिया गया था, तो हम 6 सेमेस्टर में आ गए थे। 6 और 7 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर्स ऐसे थे जब मैंने कॉलेज में रह के जो क्लासेस वगैरह हैं उनमें निकाला है। बट टू बी ट्रू सर, एक्चुअली लोड तो हो जाता है कि क्लासेस भी है, फिर उसके बाद क्लासेस से ज़्यादा होता है कि आपके दोस्त वगैरह भी हैं और आप लोग घूमने वगैरह भी जाते हो, तो इन सब में भी आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि अभी तुम ऐसे, तो फिर तो ऐसे तो ज़िंदगी चलती ही रहेगी। तो वही है कि प्रोफेसर्स वहाँ के थोड़े चिल हैं कह सकता हूँ। एंड आई सीरियसली थैंक बृंद कुमार सर, उन्होंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया था अटेंडेंस को भी लेकर और बाकी चीज़ों को भी लेकर। सो दैट्स कि थोड़ा सा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, लोड तो पड़ता ही है कॉलेज का कि 6 to 7 कोर्सेज होते हैं। बट समहाउ मैनेजिंग दैट्स द ओनली आंसर आई हैव फॉर इट, कि 3 to 4 आवर्स आप पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे, तो मे बी हो गया। ओके। सारांश, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी भी रहती है, कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया या आपने नोट्स को फॉलो किया, या आपने डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट्स की, इस सब्जेक्ट के लिए मैं बुक्स पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं नोट से करूंगा, तो आपकी उस समय प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, थ्रू नोट्स या थ्रू बुक्स? मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक किसी की भी हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सारे नोट्स को थोरोली पढ़ा है एंड फिर उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए। उसके बाद जो इंडियन सर्विसेज एंड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको थॉरोली कर लिया एंड दैट वाज इट। इससे ज़्यादा मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को नहीं टच किया। एंड आई थिंक कि अगर आप अपना इतना कर लेते हो, नोट्स, प्रीवियस ईयर एंड वर्कबुक्स, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। सारांश, एक और क्वेश्चन आपसे, कि आप अगर कोई वन लाइनर या एक टिप आप अपने जूनियर्स को देखना चाहें, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आपको देख के इंस्पायर होंगे, तो वो एक सजेशन या एक टिप आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी? So, to all the aspirants who are watching this, I would seriously suggest something which I have tried and tested for nearly hundreds of times. कि जैसे मैंने देखा है, अगर if I have a schedule for which I have to work for, कि what I do is, and something which I would recommend you to try as well, कि आप अपना वीकली शेड्यूल बनाएं एंड अपना डेली बेसिस का भी शेड्यूल रखें। समथिंग लाइक कि अगर आज आपको नियरली पता तो होता ही है कि आप 6 to 7 आवर्स निकाल सकते हैं, 8 to 9 आवर्स निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर एपेटाइट। बट अगर आप जितने भी आवर्स निकालते हैं उसके बेसिस पे आप अपना लिख सकते हैं कि आज मेरे को इतना इतना वर्क कंप्लीट करना है। एंड इसी तरह से आप पूरे 7 डेज का एक शेड्यूल रखिए अपने पास। व्हाट आई डिड वाज वीकली स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, संडे मैं ऑफ रखता था। सो 6 डेज का आप पूरा अपना शेड्यूल रखिए एंड अगर आप उसको थोरोली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके पास अगर आप ऐसा शेड्यूल रखेंगे आपको हर चीज़ के लिए टाइम होगा, आप घूम भी पाएंगे, आप मज़े भी कर पाएंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़
आपको उसमें अपना प्रोग्रेस भी दिखता है कि हाँ मैंने इस हफ्ते में इतना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ इस तरह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है. सो आई वुड सजेस्ट दिस टू यू, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू. ओके, उसका रिवॉर्ड आप संडे को ले ही रहे हैं ऑफ लेके? यस सर. हाँ. ओके, क्योंकि आप मंडे टू सैटरडे ही पढ़ते थे ना, संडे आप ऑफ लेते थे आपने कहा. हाँ, संडे को मैं जैसे एक मॉक टेस्ट देता था फ्रॉम 9 to 12 मे बी, फिर उसके बाद पूरा ऑफ रखता था. मेरे को एक क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी हूँ, तो एक स्टीव स्मिथ की बात याद आ रही है. स्टीव स्मिथ को चॉकलेट या केक्स बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि वो एक एथलीट है या स्पोर्ट्समैन है, तो वो बहुत ज़्यादा शुगर नहीं ले सकता है. तो इसलिए उसने अपने साथ कंडीशन क्या रखी थी कि जब भी मैं सेंचुरी मारूंगा तो उस रात को मैं केक खाऊंगा या जो भी चॉकलेट खाऊंगा. तो वो उसको एक एज अ रिवॉर्ड करता था कि अगर मैंने सेंचुरी मारी है तो ठीक है, आज मैं केक खा सकता हूँ. ठीक है, तो सारांश, बहुत बहुत एक बार फिर से पूरी बायजूस एग्जाम प्रेप टीम से आपको बधाई, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सर. Okay. So, friends, this is Saransh Gupta, who secured All India Rank 3 in GATE 2023 Civil, and make all of us proud. From his journey, from his strategy, you can also take inspiration, and I'm quite sure that in coming years, you will be the one who will be cracking the GATE exam with top ranks. Thank you.